हमारे साथ में एक भैया हैं, इन्होंने भी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया है, जो कि आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रदेश के 75 जिलों में कंडक्ट करवाया है। परीक्षा कैसा था, पेपर का स्तर क्या था, कितने क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया है, सारी बात मैं आपको बताऊंगा। कट ऑफ कितना जा सकता है इनकी स्तर से, और आगे मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा। फिलहाल आज इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और पेपर का स्तर क्या था। भैया हमने 74 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और पेपर का जो लेवल था वो इजी नहीं कहा जा सकता है, मॉडरेट टू हार्ड कहा जा सकता है। अच्छा। और जिस तरह से सिलेबस दिया गया था पीईटी के लिए, वो सिलेबस बस कहने के लिए था, मतलब सिलेबस के आधार पर प्रश्न पत्र नहीं बनाया गया था, क्यों उलझाया गया है। उलझाया गया है। तो क्या आप ये मान सकते हैं कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करवा रहा है, इससे भविष्य में कुछ लाभ होगा? क्या भर्तियां जल्द से जल्द पूरी हो जाएंगी, या भटकाने के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी का आयोजन किया गया है? नहीं, जैसे पीईटी का आयोजन तो मान लीजिए ये भीड़ को ख़त्म करने के लिए लोग कर रहे हैं, तो उस स्तर पे तो ठीक ही है। लेकिन जिस हिसाब से ये लोग सिलेबस दिए थे, करंट अफेयर तो ऐसा था कि मतलब पता नहीं चल रहा था कहाँ से किसको आया है। सब करंट अफेयर सबको परेशान किया। और इतिहास भूगोल का भी वही हाल था। और हिंदी में मान के चलिए कि हिंदी फ़िलहाल ठीक था, हिंदी इंग्लिश ठीक था। लेकिन यूपी SSC ने कोई कट ऑफ निर्धारित नहीं किया है। जैसा यूपी टेट में होता है, सी टेट में होता है, एक कट ऑफ निर्धारित है, उस तरह से यूपी SSC ने कोई कट ऑफ निर्धारित नहीं किया। यूपी SSC का कहना है कि हम परसेंटाइल के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए बुलाएंगे। मान लीजिए कि आपके हाईएस्ट नंबर नहीं हैं, आप लो नंबर में आते हैं, और वैकेंसी के आधार पे जो है आपको 12 गुना, 13 गुना, 15 गुना जो नियम होगा आयोग का, उस आधार पे आपको बुलाया जाएगा। मान लीजिए कोई आपसे हाई नंबर वाला है, उसने लेखपाल भर्ती में सिलेक्शन ले लिया, भविष्य में वीडियो की भर्ती आती है, तो आपका होगा या उसका होगा? ये तो सबसे बड़ी यही दिक्कत रही सभी विद्यार्थियों के साथ, क्योंकि इन्होंने किसी तरह निर्धारित नहीं किया कि 15 टाइम्स लेंगे या 20 टाइम्स लेंगे या 12 टाइम्स लेंगे, या फिर ये लोग 2 लाख कैंडिडेट को लेंगे या 5 लाख कैंडिडेट को लेंगे। इस तरह ये तो बहुत ही मतलब ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है ये बहुत गलत किया। और एक हिसाब से ये कहा जाए कि इन लोग को अगर सब कुछ ये करवा रहे हैं तो ये भी निर्धारित करना चाहिए, या तो ये मल्टीपल में विद्यार्थियों को लेंगे या एक फिक्स नंबर में लेंगे, 5 लाख या 6 लाख या 2 लाख। आप मानते हैं कि कट ऑफ जो है निर्धारित करना था इनको? कोई कट ऑफ 60, 65, 70 जो भी करना था इनको कर देना चाहिए था। या तो ये लोग परसेंटेज ही कर देते, 60% जनरल के लिए, 55% ओबीसी के लिए, मतलब कुछ भी इन लोग को निर्धारित करना चाहिए था। कट ऑफ ना निर्धारित करने से जो कम नंबर वाले बाहर हो जाएंगे बार बार। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है। कहीं मान लीजिए कोई वैकेंसी आ रही है कि मान लीजिए सिर्फ 1,000 आ रही है, अगर ये लोग 15 टाइम्स ले रहे हैं तो 15,000 बच्चों को ही सिर्फ लिया जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे मान लीजिए किसी का हाईएस्ट, मान लीजिए कि 100 नंबर का पेपर था आपका, कोई उसमें से 80 ले आया, और 80 से कट ऑफ गिराना शुरू किए, 80 नंबर हाईएस्ट है। अब परसेंटाइल के आधार पर बुला रहे हैं, तो 80 से गिराएंगे तो 15 गुना, 13 गुना वैकेंसी के आधार पर जितने बच्चे उनको बुलाएंगे। लेकिन वही बच्चा भविष्य में आने वाली भर्ती, मान लीजिए कि जूनियर असिस्टेंट का आ रहा है, लोअर पीसीएस का आ रहा है, वीडियो का आ रहा है, उसमें भी अप्लाई करता है, तो क्या आपका नंबर आएगा अगर आप लो मेरिट में हैं? ये कोई नहीं डिसाइड कर सकता है। लो मेरिट वाले कभी नहीं ये सोच सकते कि मेरा नंबर आएगा। बहुत मुश्किल लग रहा है लो मेरिट वालों का नंबर आएगा। मतलब कि आयोग ने कुल मूर्ख बनाने के लिए पीईटी का आयोजन कराया है। वो तो जाहिर सी बात है। तो क्या यह चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है या वास्तव में आपको नौकरी देने के लिए किया जा रहा है? अभी ये क्या कहे, जाहिर सी बात है कि चुनाव के मद्देनज़र ना किया गया होता तो इतनी जल्दी ये लोग 1 महीने के लिए भी फॉर्म भरने का पूरा डेट नहीं दिए। उसके बाद से फॉर्म भरने का डेट ख़त्म हुआ तो उसके 1-1.5 महीने में ये लोग एग्ज़ाम करा लिए। आपको क्या लगता है कट ऑफ कितना जाएगा? कट ऑफ जाने के लिए तो 55-60 हमारे हिसाब से बहुत। तो 55-60 चला जाएगा? हाँ। पेपर को देखने के बाद ऐसा लगता है 55-60 रहेगा कि 60 प्लस जाएगा? नहीं, उतना नहीं जाएगा, 55-60 जहाँ तक मेरा अनुमान है। उससे ज़्यादा नहीं जाएगा? नहीं, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर ये लोग 20 टाइम्स भी लेते हैं तो अच्छा। अगर उससे ज़्यादा लेते हैं, जैसे कहने के लिए ये लोग चुनाव को देखते हुए अगर 3 लाख 4 लाख बच्चों को ले लेते हैं, तब तो बहुत कम इन लोग को कट ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये लोग 20 टाइम्स भी लेते हैं तो 55-60 इनफ होगा हमारे हिसाब से। और सबसे पहले कौन सी वैकेंसी की मांग आप करेंगे?
सबसे पहले जिस तरह इन लोगों ने दिया है कि लेखपाल की वैकेंसी के लिए, तो मान लीजिए 7800 पोस्ट हैं, तो 7882 पोस्ट, तो उस हिसाब से लगभग 1,60,000 बच्चों को पास क्या किया यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले लेखपाल भर्ती कंप्लीट हो पाएगी, आपको क्या लगता है? कंप्लीट करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, मतलब कि अगर कहीं पे धांधली भी होता है तो भी उसको अनदेखा किया जाएगा। लेखपाल भर्ती कब तक आने की उम्मीद आपको लग रहा है? अब आने का क्या, जब तक ये लोग अभी इसका रिजल्ट ही, अभी तो एग्ज़ाम हो रहा है, रिजल्ट देंगे, फिर भर्ती आएगी, फिर एग्ज़ाम कराएंगे। हमको तो नहीं लगता है कि कंप्लीट हो पाएगा सब। मतलब ज्वाइनिंग आपको नहीं मिल पाएगी? ज्वाइनिंग मिलना मुश्किल है। अच्छा, आपको है। इनका कहना, आपका क्या नाम है? सदानंद सिंह। सदानंद सिंह का कहना है कि जो UPSSC ने PET एग्ज़ाम का आयोजन कराया है, युवा मूर्ख बनाने के लिए कराया है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि वैकेंसी के संबंध में पहले से समाचार पत्रों में खबर आ रही है कि लेखपाल की भर्ती आने वाली है, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आने वाली है, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती आने वाली है, लेकिन अभी तक कोई भर्ती पटल पर दिखाई नहीं दी है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा चुनाव के नज़दीक करा के और भर्ती को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या तो आयोग का आश्वासन है, आश्वासन आयोग के द्वारा दिया गया, सरकार के द्वारा दिया गया कि चुनाव के पहले हम कंप्लीट करा देंगे, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं लग रही है किसी को, क्योंकि अक्टूबर के लास्ट में अगर लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो कम से कम आवेदन प्रक्रिया में 15 से 20 दिन का समय लगेगा। उसके बाद कहीं जो है एडमिट कार्ड जारी हो, मुख्य परीक्षा होगा, उसके बाद उसका परिणाम आएगा, उसके बाद कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आदर्श आचार संहिता में क्या DB हो सकता है, ज्वाइनिंग हो सकती है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कोई संभावना नहीं दिख रही है। या तो ये लोग जिस तरह जेल वार्डन फायरमैन का बिना मेडिकल कराए ही नियुक्ति पत्र बांट दे, उसी तरह ज़बरदस्ती हो सकता है दिखाने के लिए। मतलब ज़बरदस्ती कर दे तो हो जाएगा ना, ईमानदारी से अगर सही प्रक्रिया के तहत करेंगे तो नहीं होगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, किसी तरह नहीं पॉसिबल है। क्योंकि जिस तरह जेल वार्डन फायरमैन के बच्चों को बिना मेडिकल कराए ये लोग नियुक्ति पत्र बांट दिए, उसी में कोई बच्चा अगर मेडिकल अनफिट हो गया तो वो क्या करेंगे? उस नियुक्ति पत्र उसका बेकार हुआ। दिखाने के लिए तो ये लोग दिखा दिए कि हाँ इतने बच्चों का नियुक्ति पत्र हमने दिया। तो इस हिसाब से इन लोगों को किसी तरह से कुछ भी ये लोग डिसाइड करके नहीं चल रहे हैं। अच्छा, इसके पहले आप किसी भर्ती में अप्लाई किए थे? इसके पहले हम SSC GD में असम राइफल के ट्रेनिंग पे हैं। ट्रेनिंग पे हैं? हाँ, अच्छा, ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। PET क्यों देने आए? बस इच्छा है कि अपने स्टेट में जॉब लेने के लिए। अच्छा, स्टेट में जॉब लेने के लिए आपने PET दिया है। हाँ। तो क्या उम्मीद है कि मतलब कि चुनाव के पहले आपको सरकारी नौकरी स्टेट में मिल जाएगी? कुछ नहीं कहा जा सकते, इसीलिए, वरना हम असम राइफल की क्यों जॉब करने जाते? हमको अगर अपना स्टेट पसंद था तो फिर हम क्यों वहाँ जाते? हम 4-6 महीना और नहीं वेट कर लेते। अच्छा, आप सरकारी नौकरी में इस समय ट्रेनिंग ले रहे हैं, सरकारी नौकरी में असम राइफल में। भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में इस समय जान लीजिए वर्तमान में हैं, और इनको उम्मीद है कि अपने स्टेट में आ जाएंगे PET परीक्षा देने के बाद। लेकिन सरकार के द्वारा अगर लेखपाल भर्ती का विज्ञापन अक्टूबर के अंतिम तक जारी करके जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को पूरा करा दिया गया चुनाव के पहले, तो उम्मीद है कि ये अपने स्टेट में आ जाएंगे। इनको उम्मीद लग रहा है। कितना अटेम्प्ट किए हैं हम? हमने 74 क्वेश्चन है। 74 कितना सही होगा लगभग? अब गलत तो वैसे मैच किए हैं तो 2-3 गलत नजर। अच्छा, 2-3 गलत हैं। तो इसका मतलब है आप मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे, आपको उम्मीद है? हाँ, हमको पूरी उम्मीद है। इनको उम्मीद है कि हम मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। तो भैया की राय आप लोगों ने सुना, इन्होंने सब कुछ बता दिया आपको कि कट ऑफ कितना जा सकता है, पेपर कैसा था, और इन्होंने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। इसी प्रकार से जितने भी परीक्षार्थी होंगे फर्स्ट शिफ्ट के सभी अटेम्प्ट किए होंगे, कुछ कम कुछ बेसी। मेरा कहने का तात्पर्य है कोई 50 किए होंगे, कोई 60 किए, 70 किया होगा, लेकिन जो एक कट ऑफ निर्धारित की जाएगी और जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 65 से कम कट ऑफ नहीं जाएगा। नहीं, 65 से तो कम जाएगा, ये तो 100% है। क्यों जाएगा? क्योंकि पेपर का लेवल ही वही था, 65 के कम तो जाना है, अगर पेपर लीक कहीं नहीं हुआ तो। हाँ, तो आपको क्या लगता है कितना जाएगा? आप बता दीजिए कितना जाएगा। हम कहें 55-60 के आसपास जा सकते हैं। इनका कहने का मतलब है कि 55-60 जाएगा। अगर 55-60 जाएगा तो कई लोगों का उद्धार हो जाएगा इस सरकार में। फिलहाल उद्धार तभी होगा जब भर्ती आएगी, समय से कंप्लीट हो गई, चुनाव में फंसेगी, तो भविष्य में क्या होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप लोग सुन रहे हैं इनके जुबानी भैया के कि आखिरकार पेपर कैसा था, किस तरह का पेपर था, कितने क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया, और कट ऑफ के संबंध में सभी से राय मशवरा करने के बाद, विशेषज्ञों से राय लेने के बाद और टीचर से राय लेने के बाद मैं एक स्पेशल कट ऑफ बताऊँगा। भैया का जो राय था मैंने आपको दिखा दिया। और जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि 80+, 90+ बच्चे नंबर लेके आएंगे, तो वो तो समझ लीजिए कि 2-3%। हमको नहीं लगता है कोई 90+ लेके आएगा, अगर उसके साथ नॉर्मलाइजेशन ना खेला किया। अच्छा, अच्छा। इनका कहना है कि मतलब 80-90% जो नंबर वाली बात चल रही थी, अफवाहें उड़ रही थी कि 80% नंबर 90% ले आएंगे, वह सब बात गलत है। कोई जो है 65-60 या 65-70 से क्रॉस नहीं हो पाएगा, 70 से ज़्यादा नहीं पाएगा।
नहीं 70-75 जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उससे ऊपर पाने वाले परसेंटेज मतलब हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं जा सकते, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम रहेगी, बस उनकी संख्या बहुत कम रहेगी। जो 80 और 85, 90 का दावा करे तो उनकी संख्या बहुत कम रहेगी, मात्र 1 से 2%, इससे ज़्यादा नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब कि 55-60 कटाव जाएगा आपको लगता है? हाँ। अच्छा, मेरे हिसाब से 55-60 ही कटाव। चलो भैया का कहना है कि 55-60 जाएगा, और लोगों से मैं बात करूँगा, आगे आपको जानकारी देता रहूँगा।